Realme GT Neo 3T आते ही खुश होता हुआ नजर आ रहा है भाई। क्वालिटी कंट्रोल ये नाम शायद आपने कभी पहले सुना ही नहीं होगा 2021 और 22 के पहले। लेकिन आज के टाइम में भाई ये इतना ज़्यादा हमें सुनने को मिल रहा है हर एक प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो किसी भी कंपनी का स्मार्टफोन हो। अब समझ में ये नहीं आता है कि हम यूट्यूबर या एक नॉर्मल बंदा कौन सा फ़ोन पिक करे या फिर कौन सा फ़ोन अपने दोस्तों को सजेस्ट करे कि भाई बाई कर ले, तुझे दिक्कत नहीं आएगी। अगर हमने किसी फ़ोन को सजेस्ट किया, इन फ्यूचर उसके अंदर प्रॉब्लम आता है तो भाई उसका जो यूजर है वो ये कहेगा भाई आपने इस फ़ोन को सजेस्ट किया था और ये ख़राब निकला। भाई हम फ़ोन नहीं बना रहे, हम सजेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम काफ़ी टाइम पहले हमें देखने को नहीं मिलती थी। लेकिन 2021 और 22 के बाद ये कुछ ज़्यादा है जो हाई होता जा रहा है। अभी फिलहाल मैंने बाय किया Realme का GT Neo 3T। इसमें मुझे 3 इश्यूज देखने को मिले हैं जो कि सिर्फ मेरे डिवाइस के अंदर नहीं बाकी अदर यूजर्स के भी हैं। मे भी बहुत सारे ऐसे यूजर्स को भी ये प्रॉब्लम देखने को मिले होंगे जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं होंगे या होंगे तो मुझे नजर नहीं आया होगा, इसलिए मैं उसे कवर नहीं कर पा रहा। लेकिन अगर आसपास में कहीं ऐसा आपको देखने को मिलता है तो प्लीज कमेंट करके बताना कि Realme GT Neo 3T के अंदर और भी कुछ यूजर्स को प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है या फिर अभी तक ये 3 ही प्रॉब्लम है जो कलेक्ट हुए हैं या फिर नजर आए हैं। पहला, मेरे फ़ोन के अनबॉक्सिंग में ये काफ़ी ज़्यादा डस्ट से भरा हुआ था पूरा डिस्प्ले। सेकंड, इसका चार्जर ख़राब था यानी चार्जिंग केबल गंदा हुआ था। और थर्ड, यहाँ पे चार्जिंग पिन के पास एक डेंट है जो कि मैंने आपको अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया है। अनदर प्रॉब्लम, एक यूजर है जो कि ट्विटर पे पोस्ट डाल रखा है कि उसने भाई Realme GT Neo 3T बाय किया, फ़ोन को ओपन करता है और फ़ोन बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, फ़ोन ओपन नहीं हो रहा है, ना ही ऑफ कंडीशन में जा रहा है। और भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ ओपन करते ही प्रॉब्लम शुरू हो गया, यानी बॉक्स खोला, बाहर निकाला, फ़ोन को ऑन किया सेटअप करने के लिए और टाइम फिश। अनदर परफेक्ट गैजेट, इनका भी भाई जो फ़ोन रिसीव हुआ है, जो रिव्यू ये किए उनको चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि उनके जो डिस्प्ले है इनके साइड से ग्लू बाहर निकल रहा है, यानी भाई इसके डिस्प्ले को ठीक से बैठाया नहीं गया है या फिर भाई जब मैन्युफैक्चर हो रहा था तो मे बी टूट गया हो, दोबारा रिप्लेस किया गया हो, या फिर जो क्वालिटी कंट्रोल है ना वो ठीक से ध्यान नहीं दिया जा रहा, या फिर ऐसे बंदे को हायर किया गया है जिनको प्राइस कम दिया जा रहा है, यानी उनको मंथली कम दिया जा रहा है और उनको अच्छा खासा नॉलेज नहीं है और उन्हीं से काम करवाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से पैकेजिंग आजकल हमें देखने को मिल रही है ना, बिल्कुल ही यूजलेस है। और एक टाइम था जब कुछ प्रोडक्ट महंगे मिलते थे लेकिन हाँ उसमें कोई भी क्वालिटी कंट्रोल का इशू नहीं मिलता था। लेकिन आज के टाइम पे भाई पेमेंट करो, GST क्या क्या अलग अलग के प्राइस हाई हो रहे हैं, फिर भी क्वालिटी कंट्रोल नहीं है और हमें एक खराब प्रोडक्ट ही मिलता है, चाहे वो आते के साथ खराब हो जाए या फिर 2-3 साल के बाद खराब हो जाए, लेकिन हाँ खराब हो जाता है, जो कि हमें 2021 से पहले ये चीज़ें देखने को नहीं मिलती थी। मेरा Redmi Note 4 आज तक मुझे याद है भाई कभी खराब नहीं हुआ और लंबा बैटरी चला 4-5 साल के यूजेज के बाद भी। नोकिया का Lumia जो कि भाई अभी मेरे फ्रेंड के पास है, जो कि मैंने सेल किया था, अभी भी सही है, बस उसकी बैटरी अब कम हो गई है लेकिन फुली भी नहीं है। और ऐसे कई सारे आपके पास एग्जाम्पल हो गए जो कि 2021 से पहले के हैं, पुराने फ़ोन होने के बाद भी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर सैमसंग की बात करें तो सैमसंग में आपको पता ही था बैटरी की वजह से ब्लास्ट हो रहे थे उनके कई सारे फ़ोन। और अभी रिसेंटली मिस्टर हुज द बॉस ने भाई वीडियो पब्लिश किया है जिसमें उन्होंने बताया कि पुराने जितने भी फ़ोन हैं उनकी बैटरी फुल जा रही है और भाई काम तमाम हो जा रहा है फ़ोन का, जो कि 2-3-4 साल के अंदर ही ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। अनदर Realme, भाई आपने ट्विटर पे कई सारे पोस्ट देखे होंगे, अगर आप एक्टिव रह रहे हो तो अपडेट के बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा, डिस्प्ले पे लाइनिंग आ जा रही है। सेम प्रॉब्लम OnePlus के साथ देखने को मिला। सैमसंग के अच्छे खासे फ्लैगशिप टाइप के फ़ोन है उनमें भी ये चीज़ें देखने को मिला। पोको यानी Xiaomi का भाई कई सारे फ़ोन डेड हो चुके हैं, Redmi के भी फ़ोन डेड हो चुके हैं। और Asus, अगर आप Asus का जो रोग वाले फ़ोन है ना उनके अगर ट्विटर हैंडल चेकआउट करोगे ना यूजर के, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे फ़ोन के यूजर्स कंप्लेन करने के अपडेट के बाद फ़ोन ऑन नहीं हो रहा है या फिर उनका है भाई बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिल रहा है। यानी कई सारे ऐसे ब्रांड जो कि मार्केट में एक वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यूजर को, उनके फ़ोन के अंदर इस तरीके से क्वालिटी कंट्रोल का इशू देखने को मिल रहा है। चाहे वो एक अच्छी कंपनी हो या एक नई कंपनी हो या फिर लो बजट वाली कंपनी हो, सभी के अंदर प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो किसी पे ट्रस्ट करने लायक नहीं है और भाई समझ नहीं आ रहा है कि आगे चल के ये जो टेक्नोलॉजी वाले चीज़ें हैं वो कहाँ पे हमें लेके जाएगी। चलता फिरता एक हाथ में हम बम लेके घूम रहे हैं या फिर क्या लेके घूम रहे हैं समझ नहीं आ रहा। यानी हम पेमेंट दे के एक बम बाई कर रहे हैं, वो भी खुद के लिए कि भाई कभी फट जाए और हमारी धज्जियाँ निकल जाए। समझ में नहीं आ रहा है कि यार चल आखिर रहा क्या है। Realme के अभी फर्स्ट सेल हुए हैं और 3 इशू मुझे नजर आ गए। एक पहला मेरे खुद के अंदर जो कि यूज्ड मटेरियल लगा, मुझे डेंट वाला लगा। दूसरा भाई परफेक्ट गैजेट का, उनके डिस्प्ले से ग्लू बाहर आ रहा था, ठीक से एडजस्ट नहीं किया गया। और तीसरा भाई उस बंदे का जिसका फ़ोन ही नहीं ऑन हो रहा है। और पहले सेल के अंदर 3 इशूज है, तो पता नहीं आगे चल के ये इशूज कितने ज़्यादा देखने को मिलेंगे या फिर लॉन्गर यूज के बाद ये कहीं डेड होना ना शुरू हो जाए, जस्ट लाइक
पोको के डिवाइसेज। तो भाई पोको की तो हिस्ट्री ऑलरेडी खराब हो चुकी है, और अगर ये ऐसा रहा, कंट्रोल नहीं हुआ, तो इसकी भी हिस्ट्री खराब होने वाली है। सैमसंग इतना भाई पॉपुलर ब्रांड है, हर कोई ट्रस्ट करता है, लेकिन उसके ऊपर भी कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। स्पेशली एम सीरीज और उनके भाई एफ सीरीज, इनके अंदर बहुत ज़्यादा इशूज आ रहे हैं। हर एक यूजर्स का 2-3 साल बाद फ़ोन ओटी अपडेट के बाद डेड हो जाता है या फिर रिबूट होना शुरू हो जाता है, और अचानक पता चलता है कि मदरबोर्ड खराब हो गया। अगर आप सोच रहे कि भाई ये सारी चीज़ें फेक है या फिर गलत है, तो भाई आप थोड़ा सा रिसर्च करो, यूट्यूब पे जाओ, ट्विटर पे जाओ या न्यूज़ पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। हम अभी फिलहाल भाई रियलमी का फ़ोन बाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो हमें रियलमी के जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है वो नज़र आती है, लेकिन वहीं पे ओप्पो वीवो हम यूज नहीं करते तो उसकी प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आती। लेकिन जब आप ओप्पो वीवो पे नज़र डालने शुरू करोगे या उसका फ़ोन यूज करोगे, तब उसके भी प्रॉब्लम आपको नज़र आएंगे। तो फर्क बस इतना ही है कि हम जो चीज़ यूज करें ना, जिस इन्वायरमेंट में हम हैं, उसकी प्रॉब्लम हमें दिखाई देती है और बाकी हमारे इग्नोर होती जाती है। और ये सारे पॉपुलर ब्रांड है जिसकी वजह से इनके यूजर ज़्यादा हैं, और जब प्रॉब्लम आती है तो भाई हमें नज़र आता है। लेकिन कुछ ऐसे भी ब्रांड है या कुछ ऐसे भी मॉडल है जिनके यूजर कम है, उसके अंदर अगर प्रॉब्लम आता है तो वो दिखाई नहीं देता, या फिर कुछ ऐसे यूजर्स के पास प्रॉब्लम आता है जो कि सोशल मीडिया पे एक्टिव ही नहीं है, यानी ऑफलाइन ही रह जाते हैं, उनका न्यूज बाहर निकल के ही नहीं आता है, तो हमें नहीं पता चलता। बट आप नोटिस करोगे कि 2020, 21, 22 के बाद ये डे बाय डे प्रॉब्लम इंक्रीज हो रहा है, स्पेशली क्वालिटी कंट्रोल का, और आई डोंट नो कि ये कब जाके रुकेगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि आप जब भी कोई फ़ोन बाई करते हो, चाहे वो किसी भी कंपनी का, सिर्फ रियलमी का नहीं हो, जिस तरीके से फ्लिपकार्ट भाई फोन एक्सचेंज के टाइम में अपने फोन को चेक करती है काफ़ी अच्छे तरीके से, बिल्कुल नेक्स्ट लेवल का भाई यहाँ पे टेक्निकल टीम बैठा देती है और चेक करती है हर एक चीज़ को। सेम उसी तरीके से आप अगर फ्लिपकार्ट से कोई भी चीज़ बाई करते हो ना, तो उसे अनबॉक्स होने के बाद, जो कि नया रूल आ गया है कि कुरियर बॉय की तरफ से अनबॉक्स किया जाता है, चेक किया जाता है। तो मैंने जहाँ तक देखा है, जितने भी प्रोडक्ट मैंने भाई अभी तक बाई किए हैं, कुरियर बॉय बस आता है, बॉक्स को ओपन करता है, देखता है चार्जर है, केबल है, कवर है, फ़ोन है या नहीं, बस ये चीज़ें वेरीफाई करता है और पकड़ा के चला जाता है। बट वो प्रॉपर टेस्टिंग नहीं करता। लेकिन वहीं पे जब हम फ़ोन एक्सचेंज करते हैं तो वो प्रॉपर टेस्टिंग करता है कि हर एक चीज़ काम कर रही है नहीं। तो वो वाली टेस्टिंग की काम आपको करनी है। जब भी आप कोई फ़ोन बाई करते हो, कोई प्रोडक्ट बाई करते हो, कुरियर बॉय के सामने अच्छे से चेक करो, चाहे वो फ़ोन हो या कोई अदर गैजेट हो, उसे ऑन करो, सेटअप करो, हर एक चीज़ आप चेक कर लो, हर एक पॉइंट चेक करो जैसे कि वो चेक करते हैं। उसके बाद आप वेरीफाई करके OTP सबमिट करो भाई कुरियर बॉय को, और भाई फ़ोन को लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई हाँ फ़ोन के अंदर कुछ कमियां हैं, तो डायरेक्टली आप यहाँ पे भाई रिजेक्ट कर दो, एक्सेप्ट मत करो, क्योंकि ये प्रॉब्लम डे बाय डे बढ़ते जा रहा है। फ्लिपकार्ट अपने रूल को भाई स्ट्रॉन्ग कर रहा है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन उतना ही ज़्यादा ये और ख़राब होते जा रहा है। क्योंकि अगर आपने एक बार प्रोडक्ट ले लिया और उसके अंदर कुछ इश्यूज आते हैं, तो बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है कि उनका सीधा ही अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाता है, उनको रिप्लेस नहीं किया जाता। लेकिन आप एक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, आपका एक थोड़ा बहुत फेस वैल्यू है, आप थोड़ा सा भाई यहाँ पे क्राउड जमा कर सकते हो, तो आपके फ़ोन को रिप्लेस कर दिया जाएगा, आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन एक नॉर्मल बंदा है जो कि भाई एक्टिव नहीं रहता, वो फ़ोन बाई करता है, उसके बाद कुछ प्रॉब्लम आता है तो उनकी कोई भी कंप्लेन नहीं सुनी जाती, डायरेक्ट उनका अकाउंट तक ब्लॉक किया जाता है। ऐसे कई सारे प्रॉब्लम देखने को मिल रहे हैं, सिर्फ स्मार्टफोन के अंदर नहीं भाई। यहाँ पे लैपी से रिलेटेड भी एक फ्रेंड है जो कि भाई काफ़ी टाइम से मेरे से कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, बस मेरी ID नहीं मिल पा रही थी उसे। 2-3 दिन से मेरी उससे बात हो रही है। उसका लैपी है जिसमें उसने भाई 2 ईयर का एक्सटेंडेड वारंटी लिया था, और भाई समझ लो वो लैपी HP का है, और नया लेते के साथ फॉल्ट आया जो कि ऑफलाइन परचेज किया था। उसके लिए कई बार कंप्लेन उसने डाले, बहुत कुछ रिक्वेस्ट किए, इधर उधर भाई कंप्लेन डाले, लेकिन जो HP वाले सर्विस सेंटर वाले लोग हैं वो सिर्फ से टाइम टालते जा रहे हैं, ना ही रिफंड कर रहे हैं, ना ही रिप्लेस कर रहे हैं, और ना ही रिपेयर करके दे रहे हैं। और भाई करीब 1.5 साल हो चुका है, और वो बंदा भाई इतना ज़्यादा परेशान है लेके इस HP के लैपटॉप को कि क्या कहा जाए। तो इस तरीके से आजकल जितने भी कंपनियां हैं ना, वो सिर्फ यूजर को टारगेट कर रही है एज अ ऑब्जेक्ट, बस उनसे पैसा ले लेना है, उनको हम क्या दे रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है। तो भाई यहाँ पे आपको खुद की सेफ्टी रखनी चाहिए। आप जो भी प्रोडक्ट बाई कर रहे हो उसे अच्छे से देखो, ट्रस्ट करो, समझ में आता है कि सब ओके है तभी उसे बाई करो। और रही बात भाई जो फ़ोन 2-3 साल बाद डेड हो रहे, उनका हम क्या करें, तो भाई उस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये फ्यूचर की चीज़ है, उस पर तो भाई लॉन्ग यूज के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी आ रहे हैं प्रोडक्ट ना, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास कोई ओल्ड फ़ोन है, वो अच्छे कंडीशन में है, तो उसे यूज करो रेगुलर, उसे अपग्रेड करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आज के जितने भी मटेरियल आ रहे हैं सब डैमेज है। उसे ही कंटिन्यू यूज करो क्योंकि वो पुराना मॉडल है, और भाई वो आपको ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करने वाला है, ज़्यादा आपको सेफ रखने वाला है एज कम्पेयर टू आज के नए डिवाइसेज। क्योंकि नए डिवाइस में क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़्यादा
प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है, चाहे वो नया लेटेस्ट समय ही हो जाए या फिर 1-2 साल के बाद आपको देखने को मिले। ऐसे कई सारे आपको एग्जांपल मिल जाएंगे अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो तो, या फिर ट्विटर पे एक्टिव रहते हो तो। आए दिन हर एक कंपनी के कुछ ना कुछ भाई इशूज नजर आते रहते हैं। समझ में नहीं आ रहा है भाई ये टेक्नोलॉजी और ये जो स्मार्टफोन वाले कंपनियां हमें कहाँ पे लेके जाने वाली है। क्या बोलूं मैं, दिमाग बिल्कुल ही खराब हो रहा है, सुन हो रहा है। आगे चल के मुझे भी प्रॉब्लम हो रहा है सजेस्ट करने में कि कोई भी फ़ोन में किसी को सजेस्ट करूं या फिर ना करूं। समझ में नहीं आता है कि भाई ये फ़ोन किसी को बताने लायक भी है या फिर नहीं है। पता नहीं इसका फ्यूचर कैसा होगा, पता नहीं आगे चल के क्या प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यूजर को, और यूजर फिर भाई आके मुझे ही बोलेगा यार तूने सजेस्ट किया था तो ऐसे कैसे हो गया। तो भाई यहाँ पे तो फॉल्ट सारा कंपनी का है, कंपनी के क्वालिटी कंट्रोल का है। और मेरा जो ये डेंट का इशू था, मैंने कंप्लेन डाला था, ये रिप्लेस के लिए एक्टिव हो चुका है। पहले तो टेस्टिंग में चला था, पता नहीं क्या क्या टेस्ट कर रहे थे इंटरनली। आज के डेट में ये अप्रूव हुआ है और 4 अक्टूबर को ये रिप्लेस होकर नया बॉक्स आने वाला है। और भाई नेक्स्ट टाइम में ये गलती नहीं करने वाला जो कि इस बार मैंने किया है। और इसके पहले भी मुझे पोको F3 GT के साथ प्रॉब्लम देखने को मिला था कैमरा से रिलेटेड, जो कि कैमरे में लाइन आ गया था। आपने पोको F3 GT का अनबॉक्सिंग देखा होगा तो आपको याद होगा, उसमें सेम इशू देखने को मिला था। और एक बार और मैंने Realme X7 Max बाय किया था तो उसमें मुझे डस्ट मिला था, बट ऐसा कोई भी इशू देखने को नहीं मिला। तो मैंने भाई डस्ट क्लीन किया, मजे से यूज किया और कोई प्रॉब्लम आज तक देखने को नहीं मिला। और जो से मैंने बेचा है यानी सेल किया है वो भी यूज करा है, मजे से कोई इशू नहीं आया सिवाय डस्ट का। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है भाई, जब इतने अच्छे तरीके से पैकेजिंग होती है, फोन के ऊपर एक स्क्रैच नहीं होता, फैक्ट्री के अंदर पैकेजिंग की जाती है, तो पैकेजिंग के टाइम में डस्ट आते कहाँ से हैं, प्रॉब्लम कहाँ से आ रहे हैं, स्क्रैच कहाँ से आ रही है, लिक्विड कहाँ से बाहर निकल रहा है। इसका मतलब तो साफ यही है कि आप भाई पैसा बचा रहे हो, अपने क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसे बंदे से मैन्युफैक्चर करवा रहे हो या फिर पैकेजिंग करवा रहे हो जिनको इन सब चीज़ों का कोई भी नॉलेज नहीं है और आप हर जगह से बस पैसे बचाने की कोशिश में लगे हुए हो। चलो भाई पैसा बचा रहे हो, अच्छी बात है, हर कोई करता है। लेकिन जब एक नॉर्मल यूजर आपको पे कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस प्रोडक्ट का तो भाई एक्यूरेट चीज उसको प्रोवाइड करो। ऐसा ना हो कि भाई हम पे कर रहे हैं किसी और चीज का और हमें मिल रहा है कोई और चीज। यानी हमने पे किया एक अच्छा सा स्मार्टफोन ताकि हमें भाई उसका लॉन्ग लाइफ वैल्यू मिल सके, हम उसे अच्छे से यूज कर सके, कभी टेंशन ना रहे कि भाई फोन के साथ कुछ गड़बड़ ना हो जाए और इस गड़बड़ की वजह से हमारे साथ कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। लेकिन उसकी तो आपको कोई परवाह ही नहीं है। रियली में समझ नहीं आ रहा है कि यार मैं आखिर कहूँ तो क्या कहूँ। सिर्फ एक ही चीज़ मैं कह सकता हूँ इसके बारे में, जिस तरीके से आज का माहौल बना हुआ है स्मार्टफोन को लेके, कि बस फ़ोन बाई मत करो, नए कोई भी फ़ोन बाई मत करो जब तक आपका पुराना वाला फ़ोन अनयूज ना हो जाए, बिल्कुल ही ख़राब ना हो जाए, जब तक नए फ़ोन बाई मत करो। और एक और चीज़ ध्यान में जरूर रखना है, कोई फ़ोन की बैटरी अगर फुल जाती है तो कभी भी उसे दोबारा लॉन्गर यूज मत करना और ना ही उसे ज़्यादा चार्ज करने की कोशिश करना, क्योंकि ये कभी फट सकता है और फटेगा तो भाई ये किसी एक बम से कम नहीं है, किसी की भी जान ये ले सकता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान में जरूर रखें और अपने बैटरी को कभी भी फुल नाइट चार्जिंग पे ना डालें आज के टाइम में, और ना ही भाई 100% कंप्लीट करें। कोशिश करें 80-90 के आसपास चार्ज करने का, और साथ ही साथ भाई अपने एक्टिव आवर्स में उसे चार्ज करें। ऐसा नहीं है कि भाई चार्जिंग पे डाल के कहीं निकल गए और दिमाग से निकल गया भाई मैंने चार्ज में कर रखा था, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल है ना, कंपनियां तो छोड़ चुकी है, अब आपको अपना है भाई कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आप सेफ रह सकते हो किसी भी नया स्मार्टफोन के साथ। अदरवाइज फट गया तो भाई समझ जाओ कुछ भी शब्द नहीं है। मैं ये सिर्फ रियलमी को टारगेट नहीं कर रहा, रियलमी के 3 नए इशूज आए हैं सिर्फ, लेकिन यहाँ पे सैमसंग, ओप्पो, सैमसंग का जो M सीरीज है, F सीरीज है, उसमें बहुत ज़्यादा इशूज आए हैं। Xiaomi का तो आपको पता ही है क्या हाल है भाई, यार छोड़ो हटाओ।